नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर को। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने परसेंट की भिन्न कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों, अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको चेंज कैसे करते हैं। इसको लिखते हैं दोस्तों 10/100। और आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा बराबर 1/10। मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया। अगर यही आपसे कहा जाए कि 20% को बदलेगा, तो आप क्या करेंगे, 20% को लिखते हो दोस्तों कितना, 20/100 करते हैं। और इसका मतलब आपका कितना निकल आएगा, 1/5। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। मैं कहूँगा 10% तो आप फटाफट से लिखेंगे 1/10। मैं कहूँगा 20% तो आप लिखेंगे 1/5। अगर मैं आपसे कहूँ 30%, तो इसका मतलब कितना होगा, 3/10। अगर हम आपसे कहेंगे 40%, तो इसका मतलब कितना होगा, 2/5। मतलब 4/10 लिखेंगे, उसको काटेंगे, आपका आएगा 2/5। तो इस प्रकार से इतनी परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप याद करें यहाँ पर, फिर आप इन सवालों को लगाना स्टार्ट करें। जैसे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 1/1% कितना होता है, मतलब ये होता है 100% की वैल्यू। फिर दोस्तों कितना करेंगे, 1/2, इसका मतलब कितना होता है, 50%। फिर 1/3, इसका मतलब कितना होता है, 33.33%। ठीक है, फिर 1/4, इसका मतलब कितना होता है, 25% होता है। फिर दोस्तों 1/5, इसका मतलब होता है 20%। 1/6, ठीक है, 1/6, इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/, ठीक है, इतना होता है आपका परसेंट। फिर दोस्तों 1/8% कितना होता है, 12.5, मतलब 12 से 1/2%। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से आपने यहाँ से देखा 1/8 हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद 1/9 आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी के वैल्यू याद करनी है। तो पहले तो आप लोग इतनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 1/9 की वैल्यू। ठीक है, तो आगे ये भी दिखेगा 1/9%। 1/9 किसका होगा, तो आपका यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, तो देखिएगा 9 एकन 9 एकन, ठीक, 11 इतना। ठीक है, 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 होगी। 1/10 किसकी होगी, 10% की वैल्यू, 10% की कितनी होगी, 1/10 होगी। ठीक है, फिर दोस्तों 1/11 करें तो यहाँ पर होगा 9। ठीक है, 1/9 पर 1/11%। फिर दोस्तों 1/12। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या है, आपको ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पर याद कर लेनी। ठीक है, तो पहले आप इन सभी को याद करिएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इतनी बता दी है, इतनी आप याद कर लीजिएगा और हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, प्रत्येक यहाँ पर खेल चलेगा हमारा भिन्न होगा कि परसेंटेज को सबसे पहले हम लोग भिन्नों में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद हम लोग सवालों को यहाँ पर सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर सवालों को, सभी सवाल आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो बिना फार्मूले के आज हम लोग सवाल लगाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखा हो 20% है, तो आपको फटाफट से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अपने ध्यान रखना, अपने आप अपने माइंड में आपको आ जाए कि 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। अब कुछ लोग कह रहे हो कैसे आया, तो आप 20/100 करिएगा, तो आप काटेंगे तो आपका 1/5 यहाँ से निकल के तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका इतना हो गया है। अब देखिए क्या गया, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। कटौती देखिए क्या होता है, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है टोटल आपका 5 है, ये इसमें से दोस्तों 1 की कटौती की गई। तो आपकी पहले 5 थी, अब आपकी इनकम में 1 की कटौती की गई, तो अब आपकी कितनी होगी, 4 हो गई। देखिए फिर से आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, फिर से समझिए। जैसे आपकी कोई पुरानी इनकम थी, ठीक है, पुराना यहाँ पर देखिएगा
अब आपकी हो गई नई मजदूरी। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। अब बताइए, अगर पहले किसी मजदूर की मजदूरी 5 रुपये थी तो अब एक कम कर दी गई, तो अब कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई ना। तो पुरानी कितनी थी? 5। अब कितनी हो गई? 4। ठीक है, आपके बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी कि अगर किसी की पहले पुरानी मजदूरी 5 थी तो उसकी अब 4 हो गई। आपसे सवाल में कहा गया है कि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी बात करनी पड़ेगा। मतलब यह है कि अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब उसे 4 से फिर से 5 करना है, तो उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप बताइए, 4 से 5 जाने पर 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1 बढ़ाना पड़ेगा। और उसकी है कितनी? जितनी हो उसकी 4 है ना, 4 से 5 पर जाएंगे तो बटे में उसको 4 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए आप लोग 100 से। बस काटे 4 एकम 4, 4 25% आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। है ना दोस्तों मज़ेदार। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया है कि पुराना 5 है, नई 4 है, 1 कम हो गई, तो आपको 1 बढ़ाना है। किससे? 4 से आपको फिर से 5 लाना है ना, तो 1/4 गुणा 100 मतलब 25% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 33.5 मतलब 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि आपको फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है। अब देखिए, लिखा है ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो बी के वेतन से कम है। बात समझिए, अगर बी का वेतन 3 है, ये वाला बी का वेतन है, तो ए का वेतन कितना होगा? 1 कम होगा मतलब 2। बस आपको ये बात निकालना आना चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बात आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इतना देख लिया है कि अगर ए का वेतन 2 है तो बी का वेतन 3 है, मतलब 33 सही 1/3% कम है। बिल्कुल सही बात हमारी इतनी है। कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर बी का वेतन जो है ये ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, अंतर देखिए कि 2 से ये कितना ज़्यादा है। आपसे कहा गया ए के वेतन से ये 3 है, कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है 1, तो लिखेंगे दोस्तों ऊपर लिखेंगे 1। और किससे बात की गई? ए के वेतन से बात की गई, जिससे कहा जाए वो आपका आएगा बटे में, तो ए वाला आपका आएगा बटे में, गुणा कर देंगे आप लोग 100 से। आपको पता है 100/2 कितना होता है? आपका आएगा यहाँ पर 50%। ठीक है दोस्तों, आपने इस बात को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। आप कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा? 50%। दोस्तों अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। जब आपके 4-5 सवाल निकलेंगे तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में पुनः उसको लाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। 10% घटाया गया। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। मतलब अगर पहले 10 था तो 1 कम कर दिया गया, तो पूर्व दाम, ठीक है, पूर्व मान और नया मान, 2 है ना, नया दाम और पूर्व मान। ठीक है, तो पूर्व वाला कह रहा था, पूर्व था आपका 10, फिर आपसे कहा गया है कि 10% घटाया गया, तो 10% का मतलब 1 कम कर दिया गया, तो कितना हो गया? नया वाला हो गया 9। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए, मतलब 9 को पुनः 10 बनाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। जो नया दाम है 9 वाला है, इसको कितना बढ़ाएं। आप यहाँ बताइए, इसको 1 बढ़ाएंगे ना, कितना बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे। और दोस्तों आपसे कहा गया देखिए बढ़ाएंगे किसको? 9 को या 10 को बढ़ाएंगे? तो 9 को बढ़ाना है ना, तो 9 को लिखेंगे बटा में, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के क्या आएगा? 9 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका जाएगा 11%, मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और दोस्तों इसका ये भी आप याद करिएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी यहाँ पर है, मतलब 1/9, 1/9 को इतना आप लिख सकते हैं, कितना? 11 सही 1/9%। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 4। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाए। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। मतलब है देखिए, मूल कीमत और नई कीमत, तो पहले पुरानी वाली थी मूल कीमत, अब आ गई नई कीमत। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, मतलब अगर पुरानी उसकी 10 थी या मूल 10 थी कीमत, तो उसकी 1 कम कर दी गई,
तो इस समय कितनी हो गई, 9 हो गई ना, 9 हो गई। आपसे कहा गया है कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, जो आपकी 9 हो गई है, इसको 10 बनाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाए, इस वाली 9 में कितना बढ़ाएं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना बढ़ाएं, 1 बढ़ा दें। ठीक है, 1 बढ़ाएं, किस में बढ़ाएं, 9 में बढ़ाएं ना, नई वाली में बढ़ाएं, 9 में बढ़ाएं। तो आपका क्या होगा, तो आपका जो है ये मूल जितनी थी उसके बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो 1/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 11 से 1/9%। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 11 से 1/9%। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपका दोस्तों यहाँ पर भी आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल आप अपने आप लगाइएगा। ठीक है, अगर ना लगे तो यहाँ पर समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, यहाँ पर देखिएगा, सवाल आपसे कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। देखिए 10% का मतलब तो आपने याद कर लिया होगा बिल्कुल, कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, आपसे कहा गया कि किसी वस्तु के टैक्स में 10% से कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया, लिखा यदि आय राजस्व वही बनी रहती तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। ठीक है, देखिए हम 10% कम का मतलब क्या हुआ, पहले अगर किसी चीज़ का मूल कीमत 10 रुपये थी तो 10% कम का मतलब अब कितनी हो गई, 9 रुपये हो गई। या टैक्स आपका पहले कितना 10 था, अब कितना है, 9 रह गया, क्योंकि दोस्तों एक कम कर दिया 9। अब आपसे कहा गया है कि यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। मतलब क्या गया, पहले टैक्स मतलब टैक्स में 10% की कमी की गई तो इसका उपभोग लोग ज़्यादा करेंगे, तो कितना ज़्यादा करेंगे आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए पहले आपका था टैक्स 10, बात समझिए, अब आपका 10% कम मतलब अब कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपको आपसे कहा गया है कि इसमें कितनी % की वृद्धि कर दें हम। ठीक है, इसमें क्या, तो वस्तु की उपभोग कितने % बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर भी यही देखिएगा कि 9 से आपको फिर से पुनः 10 पर लाना है, तो कितना बढ़ाना है दोस्तों, 1, किस पर बढ़ाना है, 9 पर। तो 1/9 आपको याद हो गया होगा किसकी होती है, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो आपको दोस्तों ये वाला याद हो गया है, तो आपका यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, 3 सवाल आपके आ चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे थे सभी में दोस्तों, भाषा अलग अलग थी, आपका आंसर बिल्कुल 11 से 1/9% ही इसका सबका आया है। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए की आय 20 से 40% कम है, 40% का फटाफट से फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये कितना होता है, मैंने आपको बताया कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है, 2/5 होता है। कहने का मतलब है कि ए और बी दो हैं, कह रहा ए की आय जो है ये 20 से 40% कम है, 20 से 40% कम है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 40% का मतलब 2 कम है, मतलब ए की कितनी, 3 आय है। बात क्लियर आपको हुई इतनी, ए की आय 20 से 40% कम है, मतलब अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 3 है। ठीक है, आगे समझिए सवाल को। आगे दोस्तों आपसे कहा गया है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से जो है, और ये कितना ज़्यादा है, बी की आय मतलब 5 है, ए की 2 है, तो कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 ज़्यादा है। और कहा गया ए की आय से, ए की आय से इसका मतलब ए की आय कितनी है, 3, तो बटे में करेंगे 3, गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करने के बाद आपका यहाँ पर होगा 200/3। और इसकी दोस्तों आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66 सही 2/3%। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप लोग याद करिएगा। ठीक है, इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा, बहुत कुछ आपके इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 16 सही 2/3%। चलिए आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है परसेंटेज वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, मतलब अगर उसका वेतन पुराना वाला वेतन, ठीक है, पुराना वेतन और नया वेतन, अगर उसका पुराना वेतन 5 था तो नया कितना होगा, 20% वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि की गई, तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। ठीक है, आपसे कहा गया है इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, मतलब इसको पुनः 5 बनाने के लिए, ठीक है, इसको कितने % कम करना होगा। 6 को क्या करना है आपको, 6 से आपको 5 पर जाना है, मतलब आपको 1 कम करना है।
और किससे कम करना है, 6 से कम करना है ना, तो बटे में कर देंगे 6, गुणा कर देंगे 100 से, तो 100/6। यहाँ पर दोस्तों आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे कहा जाए मतलब 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, सिर्फ 1/6 का, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता सीखिए, यहाँ पर आपका बना कितना 100/6 हो गया, और इसका आपका जो बनेगा फ्रैक्शन वो कितना होगा 16/2/3%। ठीक है, इतना आपका होगा। और दोस्तों अगर आपको याद है तो आपको ऐसे ही यहाँ पर पता होना चाहिए था, क्या पता होना चाहिए था कि जो आपका 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16/2/3%। तो आप यहाँ पर देख कर ही आंसर मार सकते थे यहाँ पर, ठीक है, कि आपका 16/2/3% हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको काट पीट के यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 250 होगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर बनेगा 16/2/3%। ठीक है, तो इसका मतलब आपको भिन्न मतलब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, कितने परसेंट की वैल्यू क्या होती है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल को समझिएगा। सवाल आपसे यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, हो जाने दो। सबसे फटाफट क्या करेंगे, पहले आपका यही आपका है कि 20% का मतलब होता है 1/5। कहने का मतलब है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पुराना मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य एक था, अब इसका हो गया नया मूल्य। अब देखिए 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो अगर पहले चीनी की कीमत 5 रुपये थी तो अब कितनी हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई, अब 6 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहला जैसा रखना चाहती है तो चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं मैं पहले 5 रुपये खर्च करता था तो वही करूँगा अभी, ठीक है, मुझे 6 नहीं खर्च करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करना कि आपको यहाँ से पूछा गया है कि जब उसका नया मूल्य 6 हो गया तो आपको यहाँ से कितना % यहाँ पर कम करना पड़ेगा कि आपका क्या हो, चीनी की खपत कितने % कम करनी पड़े ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। कम करके खर्च पहले रखना चाहती ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, मतलब परसेंटेज कमी कितनी कम कर दे। देखिए पहले कोई चीज़ 5 की थी, अब हो गई 6 की, तो वृद्धि 1 की हो गई, तो हमें 1 की वृद्धि वही कम करनी है ना, तो 1 कम करना है। और किसमें से, जो आपका नया मूल्य हो चुका है 16/6 हो चुका ना, इससे आपको 1 कम कर देना है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 16/2/3%। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर मार सकते हैं 16/2/3%। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बात को समझ चुके होंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है याद भी होने लगी होंगी। ठीक है, अगर आप सभी सवालों को एक बार लगा लेंगे और फिर दोबारा लगाएंगे तो आपको सभी फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो अपने आप ही याद होंगी और आप देख देख के फटाफट से आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि 20% को चेंज करेंगे, आपका हो जाएगा 1/5। मतलब यहाँ पर यह है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब चीनी का पुराना मूल्य और चीनी का नया मूल्य। इसमें कह रहा है आपसे कि 20% की वृद्धि हो गई, मतलब अगर चीनी का मूल्य पहले 5 था तो 20% का मतलब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब हो गया 6। आपसे कहा गया इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कि जितना खर्चा हमसे पहले होता था खर्चा उतना ही हो, लेकिन यहाँ पर मूल्य आपका 5 से 6 हो गया है। लेकिन आप करना क्या है, आपको फिर से ये जो 6 हो गया इसका नया मूल्य, इसको फिर से आपको 5 पर लाना है, तो इसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब आप बताइए 6 से 5 पर जाएंगे कितना कम करना पड़ेगा, 1। और किससे, मतलब नया मूल्य आपका 6 हो गया ना, अब आप 6 से 5 पर जाएंगे तो बटे में आपको 6 करना पड़ेगा। और 1/6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/6 भिन्न में अगर देखें तो आपका होता है 16/2/3% की वैल्यू होती है। ठीक है, अब तो आपको यहाँ पर याद हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बात को समझिए। ठीक है, सवाल को समझते रहिए, सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न हो बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % कमी करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये सिखाया है कि 25% को फटाफट से फ्रैक्शन में तोड़िए, 1 आपका होगा 4। अब देखिए इसका दाम बढ़ा है ना, तो 1 था इसका पुराना दाम, 1 इसका हो गया नया दाम, और दाम बढ़ गया 25%, मतलब पहले अगर 4 था
तो 4 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया। कह रहा है इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितनी % कमी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए पुराना आपका 4 रुपये था मूल्य, नया आपका हो गया 5 रुपये। अब लेकिन आप करना क्या आपको है, आपको व्यय बिल्कुल नहीं, खर्चा जितना आपका पहले होता था, अगर पहले आप 4 रुपये खर्च करते थे तो आज भी आपको 4 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन इसका मूल्य हो गया 5 रुपये। तो आप करना कि आपको इससे पुनः वापस आना है और 4 पर पुनः आना है। बात समझिए, कह रहा है कि व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितनी % कमी करनी पड़ेगी। तो 5 से पुनः 4 आने के लिए हमें 1 कम करना पड़ेगा, किससे, 5 से, क्योंकि नया मूल्य आपका 5 हो गया ना, तो 5 से आप 1 कम करेंगे तो 1/5 आपका होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 20% होता है इसका मतलब। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मुझे तो नहीं पता कैसे हुआ, तो आप ये भी समझिएगा। आपका यहाँ पर आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। भिन्न को % में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना है, आपका निकल आएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे आपका आएगा 20%, ठीक है। अब तो आप लोग खुश हो गए ना, 20% आपका यहाँ पर आ चुका है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 11। सवाल नंबर 11 को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% को फटाफट से आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, आपका होगा 3/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का वेतन है और बी का वेतन है। आपसे कहा ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से 30% ज़्यादा है। तो अगर बी का वेतन, अगर यहाँ पर जो आपका नीचे लिखा होता है, अगर इसको बी का वेतन मान लें, ठीक है, 10, कह रहा ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से 30% ज़्यादा है। मतलब ए का वेतन कितना है, 3 ज़्यादा है, तो ए का हो जाएगा 13। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। आगे देखिए, इसके बाद सवाल आगे कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की % कमी कितनी है। बात समझिए कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की % कमी कितनी है। देखिए बी का वेतन कितना है 10, ए का कितना है 13, तो ये 10 जो है ये 13 से कितना कम है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप सवाल को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लिखा ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की % कमी कितनी है, कि ए से बी का वेतन कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है। और किससे, ए के संदर्भ का मतलब ए से, आपसे कहा कि ए से, ए के संदर्भ में मतलब ए से बी के वेतन में कितनी % कमी है। तो ए का वैल्यू लिखेंगे नीचे, बटे में लिखेंगे 13, गुणा में कर देंगे 100। तो इसका जो आपका बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू आप देखिएगा 13 से तो कुछ नहीं कटेगा, तो आपका पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, आपका डी वाला करेक्ट आंसर कितना होगा, 23 सही 1/13%, ठीक है। दोस्तों बात को आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर मैं ये कैसे पता करूँ कि बटे में 13 आएंगे या बटे में आपके 10 आएंगे। ये बहुत से बच्चे इसमें रहते हैं कन्फ्यूज, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आपसे कहा जाए बी के वेतन की और ए के वेतन के संदर्भ में कहा जाए या ए के वेतन से कहा जाए, तो जिससे हो उसका वेतन नीचे आता है, जिससे हो उसका वेतन नीचे, कि ए के वेतन से बी के वेतन में कितनी % कमी है, तो आपको ए का वेतन रखना पड़ेगा नीचे, तो जिससे हो वो कहाँ रखा जाएगा, नीचे। ओके दोस्तों, बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे भी हमें सवालों को यहाँ पर समझना है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 12 नंबर। तो दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 12। सवाल को पढ़िएगा। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। सबसे पहले आपको एक ही आपने बात अभी तक सीखी है कि किसी भी % को आपको बदलना है किसमें, भिन्न में, ठीक है। तो 1/4 होता है इसका मतलब। अब देखिए करा नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो देखिए नीता को लिखेंगे हम लोग N, पपिया को लिखेंगे P। तो नीता का वेतन जो है ये पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो जिसके वेतन से अधिक हो उसका वेतन क्या है, आपका नीचे वाला होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका वेतन पपिया कितना, पपिया का आपका है 4। अब नीता का कितना होगा, पपिया से 25% अधिक, मतलब 1 अधिक, तो 4 से 1 अधिक, मतलब कितना उसने यहाँ पर हुआ 5, ठीक है। दोस्तों इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी कि अगर पपिया के वेतन 4 है तो नीता का वेतन हो जाएगा 5, 25% ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। देखिए नीता के वेतन से मैंने आपको क्या भी सिखाया कि जिससे होता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो नीता के वेतन से
और आपको बताना है पपैया का वेतन जो है ये कितना कम है। आप देखिए 5 से 4 कितना कम है 1, और नीता के वेतन से जिसके भी वेतन से हो उसको नीचे रखेंगे। तो नीता के वेतन आपका 5 है, 5 रखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको यहाँ पर दोस्तों पता लग जाएगा 20% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 20%। और दोस्तों जब भी याद रखिएगा, जब भी 25% अधिक होता है कोई भी चीज़ तो 20% कमी भी आती है उसमें। ठीक है, तो इसको भी आप फंडे को याद करिएगा, और आप निकालना तो सीख गए होंगे, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 13। सवाल को बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर स्कोर करेंगे, बेहतर तरीके से आप सवाल लगाना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई। 60% परसेंटेज को देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए, इसका मतलब होता है 3/5। और जिस भिन्न का आपको मतलब ना पता हो, फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो, तो आप उसको याद करते चलिए साथ साथ। ठीक है, ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करें तो आपको कोई समस्या पर ना हो। 60% का मतलब 3/5 होता है। अब देखिए, चीनी की पुरानी कीमत, चीज़, ठीक है, चीज़ की पुरानी कीमत और नई कीमत। आपसे कहा कि चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, 60% बढ़ गई। अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, अब 3 और बढ़ गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, 8 हो गई अब। ठीक है, कह रहा उसकी उपभोक्ता को उसकी उपभोग में कितने % कमी करनी पड़ेगी उसका खर्च ना बढ़े। अगर खर्च नहीं बढ़ेगा इसका मतलब जो इसकी कीमत 8 है, हमें 8 से पुनः 5 पर ही लाना है। इसे क्या करना है, 8 से हमको पुनः 5 पर ही लाना है। बात समझ गए आप लोग, तभी तो हमें कोई वृद्धि खर्च नहीं बढ़ेगा ना, और ऐसे खर्च बढ़ जाएगा। तो अगर इसकी कीमत 8 से पुनः 5 आ गई तो हमें जो है कोई भी खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा 8 से 5 पर लाने के लिए हमें कम कितना करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 3। किससे 3 कम करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा ना। तो 8 नीचे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको दोस्तों यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा, नीचे बचेगा 4 दूना 8, यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा 4 से कितने बार जाएगा, 4 से आपका जाएगा 25 बार। 25 तो आपका होगा 75/2। आपका यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 37.5। ठीक है, 37.5%। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37.5%। दोस्तों यहाँ पर था क्या मेरा, यहाँ पर 3/8 हमारी एक आ गई थी भिन्न, और इसका दोस्तों बताना था हमें परसेंटेज। अब यहाँ पर थोड़ी बात आप समझिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, आपको दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। 12.5%। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दोस्तों 1 की जगह आ गया 3, तो इस मतलब इसमें 3 से गुणा किया गया था, तो इसमें भी दोस्तों हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 12.5 आपका 37.5% ही आपका आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप सवालों को डायरेक्ट यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, कि जब भिन्न में आपका 3 से गुणा किया तो आपका जितना परसेंटेज का वैल्यू होता है उनमें भी हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीख भी गए होंगे कि 3/8 जब भी आपका आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 37.5%। दोस्तों ये याद करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप किसी भी सवाल को बहुत ही कम सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब 25% की वृद्धि की जाती है तो उसमें जो कमी होती है, कमी करनी पड़ती है 20% की करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल लगेगा इससे, ये भी आप समझिए। यहाँ पर देखिएगा सवाल आपसे कह रहा है कि 25% की वृद्धि की जाए। 25% का मतलब होता है आपका 1/4, मतलब किसी चीज़ की कीमत 4 से क्या कर दी जाए, 5 कर दी जाए, 1 बढ़ा दी जाए। अब आपसे कहा गया है कि इसकी खपत, एक घराना तेल की खपत में कितने % कमी करें उसकी मासिक व्यय ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े। अगर कोई चीज़ पहले 4 की मिलती थी अब 5 की मिलने लगी तो इसका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इसकी खपत कम करके हमें पुनः इसकी इस प्रकार से व्यवस्था करनी है तो मुझे पुनः ये 4 में ही लगे। ठीक है, मतलब थोड़ी कम खाएंगे। बात समझिए आप लोग। तो हमें क्या करना, 5 से इसकी वैल्यू पुनः 4 लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा आप बताइए। 5 से आप 4 लाएंगे तो आपको 1 कम करना पड़ेगा ना, 1 करना किससे, 5 से 4 लाएंगे तो 5 से 1 कम करना पड़ेगा, तो बटे में आप करेंगे 5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। या आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद भी कर लिया होगा, आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 20%। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इसके बाद आप आ चुके हैं प्रश्न नंबर 25 पर, और ये सवाल देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है
तो बी की या ए की या से कितने परसेंट कम होगी? 20% होगी। इस सवाल को आप अपने आप लगाइएगा। मैं आपको 3 बार ऐसा सवाल लगवा चुका हूँ कि जब वृद्धि होती है 25% तो कमी होती है 20%। इसमें कोई भी समस्या ही आपको नहीं होगी, ठीक है। ये तो दोस्तों अगर ऐसा मान लीजिए आपके पेपर में सवाल आता है तो आप इसको तो आसानी से ऐसे उड़ा देंगे कि 25 की वृद्धि तो 20 की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इसको नहीं लगाएंगे, इसको आप अपने आप लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल वैसा सवाल आपका है कि कीमत में 25% की वृद्धि की गई है तो खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी? आंसर इसका भी आएगा 20%। कैसे आएगा ये तरीके देख लीजिए। 25% का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है? 1/4। मतलब अगर कीमत इसकी चीनी की कीमत हो गई 4 से 5, अब आप करना क्या है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। मतलब क्या है कि 5 से पुनः आपको यहाँ पर 4 में ही लाना है। तो कितना कम करें? तो 1 कम करो, किससे? 5 से। इसका मतलब होता है 20%। हट दो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 20% ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए है 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर दोस्तों सवाल आपके लिए आ चुका है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। सबसे पहले मैं आपको इतनी सिखा रहा हूँ कि 30% को आप बदलेंगे, आपका होगा 3/10। यहाँ पर ए का वेतन है, यहाँ पर बी का वेतन है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। किससे? बी के वेतन से। तो बी का वेतन नीचे वाला यहाँ पर ये है 10। ए का कितना है? 30% ज़्यादा, 10 3 13। ए का कितना है? 13 है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि वी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। ए के वेतन से बी का वेतन कितने परसेंट कम है? बात को समझिए। ए से कितना कम है? तो 3 कम है। कितना कम है? 3। और किससे? जिससे भी कम हो, ठीक है। ए के वेतन से है तो जिससे भी हो उसको लिखते हैं बटे में। बटे में आपका हो जाएगा 13। क्लियर? आपको ये बात हो गई। अब 3/13 आपका यहाँ पर आ चुका है। आपको दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी याद हो गया होगा, मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। बटे में 13 आपका गया है तो आपका 30 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 33/13। अब देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 13 आपका है, यहाँ पर भी 13 है, तो थोड़ा इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे, ठीक है। आपके ये 2 नहीं हो सकते बिल्कुल भी, लेकिन आपके 2 बचे हुए हैं। इसमें 100 से करेंगे गुणा। आपका कितना होगा? 300 बटा में आपका होगा 13। अब यहाँ पर आप देखिएगा 13 दूना 26, ठीक है। बचा कितना? 4 हो गया 40, 4 3 39, बचा कितना? 1/13%। अब आप यहाँ पर याद भी कर सकते हैं कि 3/13 अगर आपका कहीं पर भी आ जाएगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी? 23 सही 1/13%, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर 18, ठीक है। इस सवाल को पढ़िएगा। परसेंटेज वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। देखिए, आपसे कहा गया कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई और उस बिक्री वास्तव में कुल कितनी प्रभावित हुई, कुल कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से सवाल आ जाए तो आपको याद रखना है कि हमेशा हमेशा आपको लाभ वाले, फ़ायदे वाले को प्लस में रखना है और हानि वाले को माइनस में रखना है। कमी को माइनस करना है, वृद्धि को प्लस करना है, ठीक है। वृद्धि क्या करना है आपको? वृद्धि को प्लस करना है, कमी को आपको निगेटिव मतलब माइनस करना है। लाभ को प्लस, हानि को माइनस, वृद्धि को प्लस, कमी को माइनस, ठीक है। और फार्मूला आपका ये बनता है कि आपका होगा x + y प्लस x × y/100, xy/100। ये आपका होता है फार्मूला। आपका जो जैसा हो वैसा आप कह लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले को देखते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य 20% कम, बिक्री में 80% की वृद्धि। वृद्धि वाले को प्लस करेंगे, कमी वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा आपका? पहले कह रहा है विक्रय मूल्य में 20% कमी करते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस का करते हैं 20, जिसमें कमी वो माइनस का, जिसमें वृद्धि वो प्लस का, ठीक है। 80% की वृद्धि हो गई इसकी बिक्री में तो 80 होगा आपका प्लस का, तो इतना हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर है x × y और इसके पहले इसका है प्लस का चिन्ह। अब दोस्तों आप यहाँ बताइएगा कि माइनस का 20 और गुणा 80 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में ये चिन्ह जो यहाँ पर आता है ये इसके हिसाब से आता है, यहाँ कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, तो एक में माइनस, एक में प्लस, इनकी गुणा करने के बाद आपको जो चिन्ह मिले वो आपको यहाँ पर लगाना है। हमने प्लस माइनस की गुणा की, हमारा माइनस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लिख लीजिए जितना हो 20 है, 80 है, ठीक है, बटा में कितना आपका है 100 है। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। आपका इसका जो बनेगा कितना बनेगा? आपका बनेगा 60 प्लस का बनेगा, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका बनेगा 8 दूना 16, माइनस का होगा आपका 16। तो घटाइएगा कितना बनेगा? 44%। कैसा है? प्लस का है, प्लस का मतलब वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, बात को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, सवाल आपसे कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा गया आपसे कहा गया सीटों में 25% वृद्धि की गई, टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि की गई, दोनों में वृद्धि की गई, मतलब दोनों आपके कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तो आपको प्लस का ही रखना है 25, आपको प्लस का ही रखना है 12, आप करना है प्लस 12 गुणा 25 बटा में आपका हो जाएगा 100। उसी फंडे से आप यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 25 एकन 25, 25 चक्कू 100 हो जाएगा आपका, 4 एकन 4, 4 3 12 आपका आएगा। तो आपका देखिए कितना बना, आपका बना 25 प्लस का आपका बना 12 प्लस का आपका बना 3, ऐड करिए सभी को, 12 3 15, 25 कितना हुआ 40%। आपका करेक्ट होगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आपके लिए आ चुका है। सवाल को देखिएगा, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो अंतिम परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या होगी। सवाल समझिए, जब भी दोस्तों आपके पास सेम बिल्कुल हो, आपसे कहा 20% की वृद्धि की जाए, 20 की कमी आ जाए, तो आपको हमेशा क्या होगा, हमेशा इसकी कमी होगी। ठीक है, हमेशा कमी होती है, ये बात है। देखिएगा, जब ये सेम होती है, दोनों वैल्यू सेम होती है तो कमी होती है। तो ये वृद्धिवान नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आप इसको टिक कर सकते हैं देख कर ही, जब दोनों की वैल्यू आपकी कैसी हो, समान हो, तो हमेशा कमी होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सवाल लगाएंगे कैसे, तो लगाना भी सीखिए। देखिएगा, देखिए 25 की वृद्धि तो प्लस का 25 करेंगे, 25 की कमी तो माइनस 25 करेंगे। मैंने आपको सिखाया वृद्धि का मतलब होता है प्लस का करेंगे, कमी का मतलब माइनस का होता है। यहाँ पर जो चिन्ह कौन सा आएगा, इन दोनों की गुणा करने के बाद जो बनेगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 25 गुणा 25 बटा में कितना करेंगे 100। अब देखिए आप लोग यहाँ से आपका प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा ना, जीरो आ जाएगा इसका, तो ये कट गया। आपका यहाँ बचा देखिए 25 लेकिन 25 25 को आपका जाएगा 100, तो आपका गया माइनस का 25 बटा 4%। इसको बदलेगा तो आपका होगा माइनस का 4 छंग 24 1 बटे 4%। माइनस का मतलब कमी, तो ये आगे आपका यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आपका सी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। एक व्यापारी गलत तराजू का माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है, बेचते समय भी 10% घोटाला करता है, उसका लाभ परसेंटेज में बताइए। 10% घोटाला यहाँ पर करता है, 10% यहाँ पर घोटाला करता है। ठीक है, देख घोटाले का मतलब क्या है, घोटाले का मतलब क्या है, उसको 10% वहाँ पर भी लाभ होता है, और जब बेचता है खरीदता है तो भी 10% फ़ायदा करता है, लाभ मिलता है, और जब बेचता है तो भी 10 का लाभ लेता है। घोटाले का मतलब उसी को फ़ायदा हो रहा है ना, बस आप अगर इस बात को ध्यान रखेंगे, घोटाले का मतलब उसी को लाभ अगर हो रहा है तो दोनों में आपको लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब ये भी प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, तो 10 + 10 प्लस का आपका हो जाएगा 10 × 10 वटा में कर देंगे आप लोग 100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, आपका होगा 10 + 10 प्लस 1 एकन 1, तो कितना आपका हुआ 21%। तो इसको 21% का लाभ आपको यहाँ पर हो जाएगा। 21% ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 21% का यहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। सवाल आपसे कह रहा है कि ए का वेतन, ठीक है, 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो बढ़ाएंगे बराबर घटाएंगे बराबर, तो आपको ना तो जीरो आपका होगा ना तो वृद्धि होगी। बात क्लियर। आपके बचे हैं सिर्फ दो ऑप्शन, 1% या 2% कमी। इसको देख लेते हैं। 10% बढ़ाएंगे तो प्लस का करेंगे 10, फिर 10% घटाएंगे तो माइनस करेंगे 10, और आपको पता है ये वाला आपका प्लस का है, ये वाला आपका माइनस का है, इनको बीच में गुणा करेंगे। ठीक, प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस। आप लिखेंगे 10 गुणा 10 बटा 100। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको समझ गए होंगे, प्लस माइनस कट जाएगा आपका, और ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचेगा माइनस का 1। कहने का मतलब है माइनस का 1%, मतलब 1% की, और माइनस का मतलब कमी, तो 1% की कमी, मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1% की कमी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। सवाल नंबर 23 आपके सामने है, और यहाँ पर बात को समझिए। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या से 20% 20 कम है। ठीक है, 20 कम है,
तो यहाँ पर पूछा गया आपसे तो मूल संख्या कितनी है। ठीक है, एक संख्या 20% की कमी की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको सिखाया है सिर्फ सवाल उसी से लगाइएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। 20 की कमी की गई, 20 की वृद्धि की गई। देखिए माइनस का 20 प्लस का 20, फिर आप क्या करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, गुणा करेंगे तो आपका बीच में कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 20 गुणा 20 बटा में 100। इतनी बात क्लियर आपको हो गई। देखिए यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, आपका आया माइनस का 4%। मतलब 4% की कमी, 4% की क्या हुई, कमी। आपसे कहा गया परिणाम संख्या मूल संख्या से 20% कम है, 20 कम है। ठीक है, 20 कम है और है कितनी कमी, इसमें 4% की कमी की गई है और आपसे कहा गया परिणाम संख्या जो है मूल संख्या से 20 कम है। अब यहाँ पर दोस्तों बात को समझिएगा, जो आपका 4% कमी की गई है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है कि 4% जो कमी की गई है ये 20 की कमी की गई है। ठीक है, 20 कम है मतलब 20 कमी जो है वो 4% की वैल्यू के बराबर है। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों संख्या को पूरा करना है। मतलब तो 4 में क्या करें दोस्तों, 100% करना में ऐसे है तो 25 से करेंगे गुणा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 25 चौको 100%, आपका होगा 25 दूना 50, 500। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने बात को समझ लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 4% कमी हुई और कह रहा है कि परिणाम संख्या जो है मूल संख्या से 20% कम है, 20 कम है। तो 4% जो कमी हुई ये 20 कम है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपने 100% की वैल्यू निकाली, आपकी आगे 500, तो मूल संख्या आप कितनी होगी, मूल संख्या उसमें आपकी होगी 500 रुपये। ठीक है, मतलब 500 होगी, रुपये वगैरह नहीं, 500 होगी। ठीक है, तो बात को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, इसके लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। आपने अभी सीखा था कि जब बिल्कुल बराबर घटाते हैं बढ़ाते हैं तो हमेशा क्या होता है, कमी होती है, कमी। तो कमी वाले ऑप्शन जो नहीं होंगे वो कट जाएंगे, आपका बी वाला कट जाएगा, आपका सी वाला कट जाएगा, आपके सिर्फ इन दो में से आपका एक करेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले 20% बढ़ाया गया मतलब प्लस का 20 करेंगे, फिर 20% घटाया गया मतलब माइनस का 20 करेंगे। एक प्लस का है एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो उनकी गुणा करते हैं तो आपका आएगा कौन सा, माइनस का। अब आप करेंगे क्या, आप लिखेंगे 20 गुणा 20 बटा में 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हुए, आपका 20 से 20 कैंसिल हुआ, आपका सिर्फ बचा माइनस का 4%। मतलब 4% की कमी होगी, तो 4% कम आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी कोई सा चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, वहाँ पर दोस्तों आपको लिंक भी दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग चैप्टरों को भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर, सवाल नंबर 25। पढ़िए सवाल को। यहाँ पर सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया और उसके बाद कम हुए वेतन को 25% बढ़ाया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 25% कमी, 25% बढ़ाया गया, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि एक माइनस का 25 हुआ, एक प्लस का 25 हुआ। ठीक है, क्योंकि 25 कम किया गया, 25 ज़्यादा किया गया, और इसी में उसने क्या करते हैं हम लोग, एक को माइनस किया गया एक को प्लस किया गया, गुणा करते हैं तो आपका आएगा माइनस का निकल के। आप करेंगे 25 गुणा 25 बटा में आप कर देंगे 100। इससे पहले दोस्तों आप लोग सवाल को लगा भी चुके हैं 25 वाले को, आपका आंसर कितना आता है आपको पता भी होगा। 25 से 25 कैंसिल होगा, आपका 25 एकन 25, 25 चौक आपका जाएगा 100। आपका आ गया माइनस का 25/4, जो कि आपका बनेगा माइनस का 4 छंग 24, 1/4%। मतलब कमी होगी। ठीक है, तो बराबर भी नहीं होगा अधिक भी नहीं होगा, और कमी इन दो में से करेक्ट है 6 सही वाला, मतलब 6.25% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 26 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है वो आप समझिए। सूत्र आपका होता है कि नया मूल्य बराबर क्या होता है,
नया मूल्य। नए मूल्य का नाम आपका दूसरा भी होता है अंतिम मूल्य, ठीक है। अंतिम मूल्य या नया मूल्य, इसको हम लिख लेते हैं नया मूल्य या अंतिम मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। और ये क्या करते हैं, इसमें करते हैं इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपान, ठीक है। अपान में दोस्तों क्या होता है इसका, अपान में होता है इसके 100, इसके अपान में 100 मतलब एक बार प्लस का 100 मतलब उसके बेटे में करेंगे, माइनस वाले में करेंगे, इस गुणा का चिन्ह लगा होता है, इतना होता है, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या लिखा, नया मूल्य या अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य और गुणा 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। यहाँ पर दोस्तों सवाल को थोड़ा समझिए, यहाँ पर कहा गया p% बढ़ाया गया, दाम को p% घटाया गया। अगर लिखा है अधुनातन मतलब आधुनिक वाला मतलब नया वाला जो दाम है वो 1 रुपये है, तो उसका मूल दाम, मूल मतलब प्रारंभिक मूल्य आपको बताना यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नया वाला आपको दे रखा है 1 रुपये, तो आप लिख लेंगे नए वाले की जगह लिखेंगे 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर आपका है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मूल दाम, जो मूल वाला है ना पुराना वाला वो प्रारंभिक वाला होता है। आप इसको मान लीजिए, यहाँ पर कुछ मान लीजिए ABCD XYZ को कुछ मान लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं यहाँ पर A मान लेता हूँ, ठीक है, A मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर है क्या लिखा है, गुणा 100 प्लस माइनस एक्स, मतलब एक बार आप लिखेंगे इसे 100 प्लस करके और कितनी वृद्धि हो रही है p%, तो 100 प्लस p करेंगे एक बार आप क्या करेंगे 100 माइनस p करेंगे, 100 माइनस p करेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों हमें 100 लिखना पड़ेगा बटे में, इसके लिए भी हमें 100 लिखना पड़ेगा बटे में। तो हमारा दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला है ये बटा में है, और बटा वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो मतलब बटा वाला आपका यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो कैसा बनेगा ये समझिए, यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाएगा 1, ठीक है, तो 2 3 4 आपके यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर 4 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके 4 जीरो ऊपर हो गए, और इसके बटे में आपका क्या होगा, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका जाएगा बटे में, और फार्मूला होता है A+B इंटू A माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका दोस्तों ये वाला आपका बन जाएगा 1, ठीक है, 4 जीरो आपके लग जाएंगे, माइनस का आपका हो जाएगा p² और बराबर आपका कितना हो जाएगा A। तो A बराबर मतलब क्या हुआ, आपसे कहा गया मूल दाम, तो आप निकाल दिया है, आपका आ गया है 10,000 बटा 10,000 माइनस p²। और दोस्तों आप एक काम करिएगा, इसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों जब कभी आएगा तो आपको इस टाइप से ही आएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 रुपये पूछा आता है, ठीक है। इसके बाद भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका आंसर भी ऐसा ही आता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से याद करिए, कभी भी भूलिएगा मत। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि की जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% कमी होती तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 25% की वृद्धि की गई और फिर 25% कमी की गई, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा 25 के वृद्धि का मतलब प्लस का 25, कमी का मतलब माइनस का 25। अब प्लस माइनस, एक प्लस वाला, ये वाला आपका प्लस वाला है, ये वाला आपका माइनस वाला है, कि गुणा करेंगे आपका आएगा माइनस का, आप लिखेंगे 25 गुणा 25 बटा 100। और आपको ये तो आपको पता भी लग गया होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पर 25 25 कैंसिल, 25 एकन 25, 25 चौको 100, तो आपका आया माइनस का 4 छंग 24, 1/4%, मतलब 6 सही 1/4% की कमी होगी। आपसे कहा गया यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी हो, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x% के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 6 सही 1/4, x के बराबर क्या होगा 6 सही 1/4। इसको थोड़ा चेंज करिए आप लोग, चेंज करिए, चेंज करने का मतलब क्या, यहाँ पर इसको हल करेंगे 6 चौक 24 है, कितना होगा 25/4। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर आएगी 25/4। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात को आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर, ठीक है। 28 नंबर सवाल आपके सामने है और देखना है आपको, समझना है। एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या में पहले 20% की और पुनः 20% की वृद्धि की गई,
तो देखिए एक संख्या में इतनी वृद्धि दी गई। अब देखिए 20% का और 20 दो बार की गई ना, तो 20 की वृद्धि, फिर से 20 की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब प्लस का करेंगे, यहाँ पर करेंगे 20 गुणा 20/100। तो जो यहाँ से आपका टोटल बनेगा वो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आप कितना होगा 44% की वृद्धि। ठीक है, 44% की वृद्धि। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये होगा आपका कि अगर आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपये थे, तो वो कितने हो गए, इनमें 44% वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया 144 रुपये आपके हो गए। अगर आपके पास 100 रुपये थे और उसमें 44% की वृद्धि हो गई तो 144 हो गए ना। आपसे कहा बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब जो आपकी संख्या मतलब जो आपके रुपये 100 थे वो आपके 144 हो गए, तो आपको 144 से क्या करें, आपको इसमें कितना कम करें कि आपका हो जाए 100। अब देखिए कितना कम करें, तो 144 से 100 पर जाने के लिए आपको पता है 44 कम करना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे हम लोग 44। बटा में क्या करेंगे, बटा में उसमें क्या होता है जिससे हमें कम करना है, हमें 144 से कम करना है ना, तो बटे में आपका आएगा 144, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं 4 से काटेंगे तो देखिएगा 4 3 12, 4 6 24, इतना आ गया। आगे देखिए 4 9 36, 4 से आपका जाएगा 25 बार, तो आपका कितना हुआ देखिए 11 पना 55 का 5 हाथ से लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27/9%। तो आपका आया है 275/9%। बटा में 9% की अगर बात करें हम लोग तो आपका यहाँ पर आपको सिर्फ ए वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको सिर्फ सही बटे में आप इसको तोड़ लीजिएगा, आपका यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 29, और जो बिल्कुल आपके सवाल नंबर इससे पहला आ चुका आपका पी वाला था उसकी तरह है, और इसका आंसर भी आपका बिल्कुल वैसा है। ठीक है, अगर आप फार्मूले को भूल चुके हैं तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। तो फार्मूला रिपीट करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है, अंतिम मूल्य या नया मूल्य बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, गुणा आपका यहाँ पर होगा 100 + -x अपान में कर देंगे इसके 100। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बन जाएगा, ठीक है, ये भी समझिए आप लोग। अंतिम मूल्य आपका 1 रुपये होता है। ठीक है, 1 रुपये होगा। ठीक है, आपको जहाँ कहीं मिले आपको 1 ही मिलेगा, ये बात है। देखिएगा 1 बराबर प्रारंभिक आपका निकालना, आरंभिक बार निकालना आपका, आप मान लेंगे ए, गुणा आप करेंगे 100 प्लस का कर देंगे। देखिए पहले आर की कमी की वृद्धि फिर कमी, तो 100 + r कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे 100 - r कर देंगे, और बटे में दोस्तों क्या इसके लिए भी 100 और इसके लिए भी 100। तो आपका क्या बनेगा जी, 100 ऊपर जाएंगे आपका हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका 10,000 आएगा ऊपर, बटा में आपका आएगा 10,000 माइनस का r² बराबर ए। तो बस आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, आपका डी वाला ही यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे सवालों को लगाना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है सवाल को। ठीक है, सवाल आपसे करा है 30 नंबर कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हुई। देखिए पानी का कर क्या हुआ, 20% बढ़ाया गया, तो खपत में 20% की कमी हो गई। अब आप देखिए 20 बढ़ाया गया, ठीक है, 20 की वृद्धि की गई और 20 की कमी हो गई। एक में प्लस का है 20, एक में माइनस का 20 है, तो इनकी गुणा करेंगे आपका आएगा माइनस का, आपका आएगा 20 गुणा 20/100। बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पर। आगे देखिए माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल हुआ, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हुआ, आपका बिल के बना आपका यहाँ कितना बना माइनस का 4%, मतलब 4% की कमी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 4% की आपकी कमी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर, और सवाल नंबर 31 को आप यहाँ पढ़ेंगे। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, संख्या 20% बढ़ जाती है। अगर मूल्य 20 कम करेंगे संख्या 20 बढ़ जाएगी, तो एक माइनस का एक प्लस का, और बीच में आपका चिन्ह रहेगा माइनस का, तो करेंगे 20 गुणा 20/100।
क्योंकि एक में कमी एक में वृद्धि यानी गुणा करते हैं तो बीच में माइनस का आपका चिन्ह आता है। ठीक है, देखिए आगे, बेस से आपका बेस कैंसिल हुआ, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हुआ, आपका बचा कितना है माइनस का 4, मतलब 4% की कमी। तो 4% कमी का मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 32 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन कितना है? तो आपको बताना यहाँ पर परिवर्तन कितना होगा। पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई। आपने 4-5 सवालों को लगाया है, इसका आंसर आता है 4% कमी। देखिए कैसे, बेस की वृद्धि का मतलब प्लस का बेस, बेस की कमी का मतलब माइनस का बेस, फिर माइनस कर देंगे 20 गुणा 20/100। इनको काट पीट के आप इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए माइनस का आपका बेस से प्लस का बेस कटेगा, आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका बचेगा माइनस का 4%, मतलब 4% कमी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 4% कमी वाला। देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 33 को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 हमसे यहाँ पर क्या करा है, देखिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि की गई है। इस लिखा है एक टिकट के मूल्य में भी 10% वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने परसेंटेज वृद्धि होगी? देखिए 25% सीटों में वृद्धि की गई, 10% मूल्य में वृद्धि की गई, तो टोटल वृद्धि आपकी कितनी होगी? 25 प्लस का आपकी होगी 10, दोनों प्लस के हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, 25 गुणा 10/100। ओके दोस्तों, इतनी बात क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर आपका 2 जीरो है तो आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, और जीरो से आपका जाएगा 2.5, तो आपका हुआ 25 10 35 और प्लस 2.5, मतलब 37.5%। 37.5% का मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37.5%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कौन सा आ चुका है? प्रश्न नंबर 34। ठीक है, प्रश्न नंबर आप लोग यहाँ पर 34 देखिएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे तो कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाए घन। ठीक है, मतलब घन की लंबाई चौड़ाई, मतलब जो घन आपका होता है इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको है, इसको बढ़ाना आपको है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक सिरा 50 में वृद्धि की जाए, तो आप करेंगे यहाँ पर आपको फार्मूला भैया रखना है, क्या करना है, x + y वाला। तो 50 बढ़ा के आ गया ना, तो आप 50 करेंगे, इसमें फिर से प्लस का प्लस 50 कर देंगे, प्लस 50 गुणा 50/100। ठीक है, देखिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, 50 50 100 और 25, मतलब 125% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 35। तो सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़िएगा। सवाल करा, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का कितना ज़्यादा होगा? देखिए लंबाई और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो लंबाई में 30 की वृद्धि, चौड़ाई में 20 की वृद्धि, टोटल वृद्धि निकाल देनी है हमें। ठीक है, टोटल वृद्धि का मतलब 30 गुणा 20/100 यहाँ पर दोस्तों में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से इतना करेंगे तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 में आपका हुआ 50 प्लस का हुआ 6, तो आपका कितना का 56% की वृद्धि हो जाएगी इसके क्षेत्रफल में। कराए इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो 56% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 35 सवाल यहाँ पर लग चुके हैं आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।